हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIBA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RIBA Pro, and here I am to guide you through your educational journey. So let's start। आज हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। जेंडर क्या होता है? हमने अक्सर सुना है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन होती कैसे है? तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। एंड ये बहुत ही आप कह लो पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का बीएड में। व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्चर ऑफ जेंडर? डिस्कस द सोशल कंस्ट्रक्चर ऑफ जेंडर। डिस्कस जेंडर रोल्स एज कैरेक्टराइज्ड बाय मीडिया एंड popular culture. What is social construction of gender? What is the role of gender dynamics in the development of an individual? क्वेश्चन आता रहता है ना? जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। और इसी के पार्ट में आ जाते हैं कि कैसे सोशल कंस्ट्रक्शन हो रहा है जेंडर का बिकॉज ऑफ मीडिया, पॉपुलर कल्चर, फैमिली या स्कूल। तो उसी तरह से थोड़ा मॉडिफाई होके आ जाता है। तो ये सब चीजें हम आज first, let's see what is a gender. Gender refers to the roles, behaviors, and activities and attributes that a society considers appropriate for men, women, and other genders. Basically, gender किसको कहेंगे हम? सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कैसा रोल होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। ठीक है। ये बायोलॉजिकल सेक्स से बहुत डिफरेंट है। सेक्स वर्ड जब हम यूज करते हैं वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे, उनके क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, उनके हार्मोन्स के बेसिस पे। अगर फीमेल है तो हम फीमेल किसे कहते हैं? जिसका क्रोमोसोम एक्स एक्स है। और हम मेल किसे कहते हैं? जिसका क्रोमोसोम एक्स वाई है। ये है बायोलॉजिकल सेक्स। लेकिन जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। इसमें सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, कैसे ड्रेसअप करेगा सोसाइटी में, उसके एक्टिविटीज कैसे होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, उसका काम कैसा होगा। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज में मेन को एसोसिएट कर दिया जाता है स्ट्रेंथ और लीडरशिप से। लीडर्स हैं, बहुत स्ट्रांग है, मेन है। और विमेन है तो उनका नेचुरली रोल का नर्चरिंग और केयरिंग का है। लेकिन ऐसा कोई नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, बाय बर्थ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सोसाइटी ने दिया है। A boy is linked to is expected to enjoy sports, while a girl might be encouraged to pursue activities like dancing or cooking. नेचुरली ऐसे बोल देते हैं कि गर्ल है डांसिंग कुकिंग में डाल दो, और या सिलाई बुनाई में डाल दो। बॉय है उसको जूडो सिखा दो, उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, उसको क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करा दो। है ना? तो ये सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि बाय बर्थ फीमेल तैयार हुई थी, पैदा हुई और उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं मेरा काम तो डांसिंग और कुकिंग है। नहीं, जेंडर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ना? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या होता है? ये कोई नेचुरल या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। है ना? Societies assigns the roles and expectations to people based on their sex। सेक्स के बेसिस पे कोई मेल है या फीमेल है, इस बेसिस पे सोसाइटी ही डिसाइड कर देती है। और ये अपनी एक्सपेक्टेशंस भी और रोल्स भी कि अच्छा फीमेल सेक्स है इसका तो ऐसा होना चाहिए, मेल सेक्स है इसको तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सब सोसाइटी असाइन करती है एंड दिस शेप्स हाउ इंडिविजुअल्स विल बिहेव एंड विल बी ट्रीटेड। तो यही है कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है क्या मैस्कुलिन होगा और क्या फेमिनिन होगा अपने कस्टम ट्रेडिशंस और बिलीफ के बेसिस पे। ये रोल्स डायनामिक भी हो सकते हैं। दे कैन चेंज ओवर टाइम एंड डिफर बिटवीन कल्चर्स। तो बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही कहता है कि जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी, बिहेवियर्स, these all are created and reinforced by the society. They are not biologically determined। और ये यही हाईलाइट करता है कि क्या मैस्कुलिन होगा, क्या फेमिनिन होगा। ये सब कुछ कल्चरल नॉर्म, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, ये सब ही डिसाइड करते हैं। इन्हीं से ये सब शेप होते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखें तो देखो, अर्ली 20th सेंचुरी में women in most parts of the world were not allowed to vote as they were seen as less capable in political matters. Today, women hold leadership roles globally. हमने बोला ना कि ये रूल्स डायनामिक है, ये वक्त के साथ कल्चर्स में बदल सकते हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी में कई औरतों को वोट भी नहीं देने दिया जाता था, और आज हम देख रहे हैं कि वही ग्लोबली लीडर्स भी हैं बहुत जगह पे। बहुत सारी अफ्रीकन कम्युनिटीज में
औरतें जो हैं, जो विमेन है, दे आर बिल्डिंग द हाउसेस, उनका काम है। और बाकी कल्चर्स में आप देखो तो हर जगह लेबर सब कुछ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जब मेल होते हैं उनका टास्क होता है। तो बदलती रहती है ये चीज़ बेसिकली। अगर हम और एग्जांपल्स देखें सोशल कंस्ट्रक्शन के, तो क्लोथिंग, ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स आर कंसिडर्ड फेमिनिन इन मोस्ट कल्चर्स, है ना। ज्यादातर देखते हैं स्कर्ट्स और कुछ भी लूज गारमेंट्स हैं तो हम बोलते हैं कि विमेन वेयर सच गारमेंट्स। लेकिन हिस्टोरिकली हम देखें, इनफैक्ट इन इंडियन कल्चर ऑल्सो वी सी राजाज महाराजाज, दे आर वेयरिंग द कुर्ताज एंड द फ्लोई गारमेंट्स एंड द स्कर्ट्स काइंड ऑफ, मतलब ऊपर से आ रहा है और नीचे से अनारकली मोड में जा रहा है। विमेन मेन वर ऑल्सो डूइंग दैट, है ना, उस तरह के कपड़े पहन रहे थे। लेकिन हमारा अभी कल्चर कल्चर ये हो गया कि नहीं, only females will wear that kind of clothes, and if men are wearing, उनको हम उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। then behavioral expectations, men are expected to be aggressive and less emotional, लेकिन women are expected to be nurturing, caring, very emotional, sensitive। अब इससे होता क्या है कि क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा हमेशा ही डाल दिया है, क्या बच्चे की तरह, क्या लड़की की तरह रो रहे हो, अगर आदमी रोता है तो ऐसे बोल देते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने जो इमोशनल एक्सप्रेशंस है उसको सप्रेस करते हैं। और इसी वजह से एक साइड इफेक्ट वुमेन के लिए ये हो जाता है कि उनकी लीडरशिप स्किल्स को अंडर वैल्यू किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है ये तो बहुत इमोशनल या प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, जो कि गलत है। लेकिन सोसाइटी ने ऐसा ही बना दिया है माहौल। डिविजन ऑफ लेबर, सोसाइटीज ना कई बार लेबर का काम, फिजिकल वर्क, लीडरशिप को मेन के साथ एसोसिएट कर देती हैं और केयरिंग और डोमेस्टिक वर्क को विमेन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। विमेन को यूजुअली हाउस वाइफ्स बोला जाता है, मेन को ब्रेड विनर्स। आपने कभी हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड मेन के लिए नहीं सुना होगा, उनको यूजुअली ब्रेड विनर्स ही बोला जाता है, रोटी कमा के लाता है ना। लेकिन ये कितना गलत है, क्योंकि विमेन ऑल्सो वर्क आउटसाइड, स्पेशली इन टूडेज टाइम तो हर कोई वर्क कर रहा है एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू फैमिली इनकम। लेकिन उनके साथ तो ब्रेड विनर्स वाली बात नहीं आती है, उनके लिए तो ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो यही एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की। सोसाइटी स्टार्टिंग से ऐसी चीजें बना दी है कि लोगों को अब वही चीज नॉर्मल लगने लग गई है ना। तो यही कुछ बातें हैं, यही कुछ एग्जांपल्स है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के। जेंडर नॉर्म्स जो हैं ये कल्चर में भी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इट वेरीज। कहीं पे कुछ जो मैस्कुलिन समझा जाता है, दूसरी सोसाइटी में उसको फेमिनिन समझा जा सकता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स में पिंक जो है वो एक फेमिनिन कलर माना जाता है, लेकिन 19th सेंचुरी में इसको अगर हम देखें तो बॉयज के साथ एसोसिएट भी किया जाता था, क्योंकि बोल्ड कलर माना जाता था पिंक को, है ना। तो यही चीजें हैं, चीजें बदलती हैं, कल्चर में भी बदलती है, डायनामिक होती है, टाइम के साथ भी बदलती है। अगर हम देखें स्टीरियोटाइप्स अराइजिंग फ्रॉम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जब सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, सोसाइटी ऐसे ऐसे कुछ सेट कर देती है, तो उससे क्या स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। मैस्कुलिन स्टीरियोटाइप्स बनते हैं कि जो मेल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी असर्टिव, दे आर डोमिनेंट, दे आर अनइमोशनल एंड दे आर ब्रेड विनर। फेमिनिन स्टीरियोटाइप्स बनते हैं कि दे आर वेरी जेंटल, नर्चरिंग, सबमिसिव, इमोशनल, डिपेंडेंट, इस तरह से। अभी आप मेरी वॉइस में भी देखो, जब मैंने बोला मैस्कुलिन स्टीरियोटाइप, so my voice became powerful. And when I'm talking about feminine stereotypes, I became kind, gently, softly. तो ये भी एक stereotype है जो naturally आ जाता है, because सोसाइटी ने एम्बेड कर दिया है, हम बचपन से वो चीज देखते आ रहे हैं, इट बिकम्स अ नॉर्म। इम्पैक्ट क्या होता है, these stereotypes limit individuals from reaching their full potential, and they also reinforce gender equality in various fields. Let's see what are the different factors which influence the social construction of gender. Yeah. So देखो, फैमिली, स्कूल्स, मीडिया, पॉपुलर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे फैक्टर्स जेंडर के सोशल कंस्ट्रक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स सी हाउ। पहला देखते हैं हम फैमिली। फैमिली प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग जेंडर एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफन असाइन रोल्स बेस्ड ऑन जेंडर फ्रॉम बर्थ। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। जब कोई कंसीव भी करता है एंड दे आर प्रेग्नेंट, नॉट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में तो बैन है प्री कंसीव, मतलब सॉरी कंसीव करने के बाद जेंडर चेक कराना, बट other countries में it's allowed. So you will often see the videos or some shorts or reels on social media जहाँ पे जेंडर रिवील कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा
वट एवर मे बी द आइडिया, बलून्स फोड़ रहे हैं या केक कट कर रहे हैं या वट एवर, आपने देखा होगा उनका तरीका क्या होता है, कुछ भी ब्लू निकलता है तो दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ बॉयज है, कुछ भी गर्ल पिंक निकलता है तो दे आर वेरी हैप्पी कि गर्ल है। तो ये एक नेचुरल सी चीज हो गई है। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे कि पिंक एसोसिएट ही कर दिया है गर्ल के साथ, ब्लू एसोसिएट ही कर दिया है बॉयज के साथ। कहीं भी कुछ ब्लू निकालते हैं तो दे आर लाइक कि हाँ बॉय है, एंड कुछ पिंक निकालता है तो दे आर लाइक कि गर्ल है। तो कलर्स, ऐसा नहीं है सेक्स ने जब मतलब नाच बायोलॉजिकली कॉन्सेप्ट है कि पिंक इज विद गर्ल्स एंड ब्लू इज विद बॉयज, सोसाइटी ने ये जेंडर के साथ एसोसिएट कर दिए है कलर्स। बॉयज आर एनकरेज टू प्ले स्पोर्ट्स एंड अवॉइड क्राइम, लड़की की तरफ मत रहो ऐसे बोल देते हैं, है ना। गर्ल्स को दे आर टॉट टू हेल्प विद कुकिंग और क्लीनिंग। Parents might decorate a boy's room with blue and cars, and while the girl room has pink and dolls. Female child is expected to act like her mother. Male child is expected to take after his father. तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है ना, कर रहे हैं हम अनइंटेंशनली, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए ब्लू कपड़े क्यों खरीद रहे हैं, गर्ल के लिए पिंक फ्रॉक्स क्यों खरीद रहे हैं, हम सोचते भी नहीं है। ये जो चीज है होती चली आ रही है और हम इसको नॉर्मल मान के फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। इट्स जस्ट दैट society has made it very natural and normal. These early practices reinforce traditional gender roles, और यही सब चीजें जब हम बचपन से करते जाते हैं तो बड़े होते होते आप देखना आपके बच्चे अगर 6, 7, 8 क्लास में है, वहां पे वो पहुंच जाते हैं और उनको हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनूंगा। क्यों? ये तो लड़कियों का कलर होता है। मैं तो पर्पल कलर के कपड़े नहीं पहनूंगा, ये तो लड़कियों का कलर होता है। तो वो बच्चों के अंदर भी वही चीजें आ जाती हैं। Then let's see schools. Schools often perpetuate gender norms through activities, curricula, and teacher expectations. School कैसे shape करता है ये चीजें? Different activities, curriculum में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, teachers की expectations ऐसी हो जाती है। Examples देखते हैं। Boys are encouraged to take leadership roles, while girls are steered towards supporting her. बॉयज को हम नेचुरली लीडर्स की तरह रख देते हैं और गर्ल्स को सपोर्टिंग रोल में रख देते हैं। टेक्स्ट बुक्स ऑफन डिपिक्ट men as professionals, doctors, engineers, and women as homemakers, right? Assigning roles like boys lifting furniture and girls decorating classroom reinforces stereotypes. बहुत बार आप देखना, अगर हमें बेंच उठवानी है एनुअल फंक्शन में, नेचुरली मुंह से निकलता है हे बॉय यू कम एंड डू दिस, लेकिन लड़कियों को हम नहीं बनाते इस चीज के लिए, है ना। सिमिलरली क्लास में बोर्ड्स डेकोरेट करने हैं, कर्सिव राइटिंग करानी है, कलरिंग करानी है, ये सारे काम उठा के नेचुरली ही लड़कियों को दे देते हैं विदाउट गिविंग अ थॉट दैट ओके बॉयज कैन आल्सो बी क्रिएट एंड हैव अ गुड कलरिंग और ड्राइंग स्किल्स। तो ये सब जेंडर स्टेरियोटाइप्स है, और ये जब हम ये ऐसा करते हैं तो ये री हो जाते हैं। Gender segregated sports also reinforce stereotypes, with boys playing cricket or football and girls engaging in less physical games like badminton. बहुत छोटी छोटी चीजें हम ध्यान भी नहीं देते, but this helps in the gender stereotype and social construction of gender. How, oh, okay, sorry. Media and popular culture. Third thing, film, movies, advertisements, social media, books depict stereotypical images of men and women, significantly shaping gender perceptions. Over time, these repeated portrayals normalize gender roles. बहुत सारी चीजें movies में, ads में, सोशल मीडिया में, बुक्स में इस तरह से दिखाई जाती हैं जो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है कि मैन ऐसा करते हैं, विमेन ऐसा करते हैं। और जब हम वो चीज़ से देखते जाते हैं, चलती रह रही है, वही चीजें दिखा रहे हैं, वही चीजें देख रहे हैं, तो जेंडर रोल्स वहां पे भी नॉर्मलाइज होते हैं। जैसे कि men are often shown as heroes, breadwinners, women are depicted as homemakers or caregivers. Films often show men as heroes or saviors and women as victim और love interest, जिन्हें बहुत इजीली प्यार हो जाता है। उनका काम ही है, वो बस ढूंढ रही है, हाँ मुझे कोई अच्छा सा आदमी मिल जाए, मुझे प्यार हो जाए, मेरी शादी हो जाए, और कुछ दिखाते ही नहीं है गोल। एडवर्टीजमेंट फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेंटली फीचर विमेन। आप देखोगे एड्स आ रहे हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में विमेन है, क्यों? क्योंकि घर की सफाई का काम है और विमेन का काम तो घर पे रहना है। लेकिन एड्स फॉर कार्स एंड गैजेट्स शो मेन। क्यों भाई? फीमेल्स को भी तो इंटरेस्ट हो सकता है कार और गैजेट्स में। नहीं, वहां पे आप दिखाएंगे कि हाँ लड़का कार को शो ऑफ कर रहा है, उसकी कार है तो फीमेल अट्रैक्ट हो रही है, वही लव इंटरेस्ट वाली चीज। लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि दे आर मोर इंटरेस्टेड एंड दे आर अवेयर ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस गैजेट्स और कार्स, है ना। तो इस तरह भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है।
Religious and cultural practices. Many religious and cultural traditions assign specific roles for men and women, justifying them as natural or God given, often reinforcing inequalities. बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो मेन और वुमेन के लिए स्पेसिफिक रोल्स असाइन कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये भगवान ने ही कहा है, ये तो ग्रंथों में ही लिखा है, और इससे भी इनइक्वालिटीज रीइंफोर्स हो जाते हैं क्योंकि इंडिया में तो स्पेशली रिलीजन सबसे ऊपर चलता है, बहुत सारे कल्चर्स में चलता है इंक्लूडिंग इंडिया. Examples: in many cultures, men are the priests or leaders in religious ceremonies, while women play supportive roles. ये इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा इसका प्रॉब्लम भी है कि कुछ भी रिचुअल्स होंगे, पूजाएं होंगी, वो सब मेल प्रीस्ट ही कर रहे हैं, फीमेल प्रीस्ट उन सबको कर ही नहीं सकती है. यूजुअली बोल देते हैं फीमेल प्रीस्ट कैन नॉट टच द idols in many of the religions or sects. So the thing is, women सिर्फ सपोर्टिव रोल में है, पीछे है, सामग्री तैयार कर रही है, बट एक्चुअली पूजा वगैरह जो भी होगी वो सब मेल्स ही करेंगे, या मेल प्रीस्ट ही ज्यादातर देखे जाते हैं. Cultural norms may dictate that women must dress modestly or behave submissively, while men are given more freedom. अब इसका भी एक बेसिक एग्जांपल देते थे, जब हम टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं तो फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन मोर, which is not wrong, but females are expected to be in more covered clothing, wearing a sari or a suit or a decent dressing, while men are usually wearing uh, धोती and there is no nothing on the top, है ना. तो वो चीजें भी कुछ फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है. So that also is a gender social construct practice. Language and communication. Language reflects and reinforces gender roles, और ये बहुत ही unintentionally हो जाता है. जैसे phrases like man up suggest that courage and strength are male traits. Words like chairman, fireman, businessman reinforce male dominance in professions. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं कि जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है. अब यही है कि अगर हम इम्पोर्टेंस देखें कि क्या इम्पोर्टेंस है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पढ़ने की, समझने की, तो यही बात है कि भाई इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना. और जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये इनइक्वालिटी प्रमोट करता है. तो जब हम इस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें अपने बायसनेस समझ में आते हैं. जैसे मैंने अभी बोला था, मेरी वॉइस मैस्कुलिन टर्म्स लेते हुए पावरफुल हो गई और फेमिनिन टर्म्स लेते हुए बहुत ही सॉफ्ट और सबमिसिव हो गई. ये चीज मैंने अपने अंदर रियलाइज भी नहीं करी थी, बट दिस हैपेंड अनइंटेंशनली, है ना. तो जब हम चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हम क्या गलत कर रहे हैं, व्हाट इज द अनफेयर प्रैक्टिसिंग दैट वी आर ऑल्सो डूइंग. और हम उसको चेंज तो तभी कर सकते हैं ना. एडवोकेट तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए तभी करेंगे जब अपने बायसेस को पकड़ पाएंगे. तो यही प्रॉब्लम है, इसको हमें समझने की जरूरत है. And it also empowers the individual because it allows people to freely choose their roles, their activities, and their professions without any kind of societal pressure. And it also recognizes and respect identities beyond traditional gender norms. तो at the end मैं यही कहूँगी, gender it is not a fixed or biological reality. ये societal expectation, societal norms के through ही shape होता है. और by understanding and by questioning the social construction of gender, हम एक बहुत ही ज़्यादा inclusive और equitable world बना सकते हैं where everyone is free to express themselves authentically. तो यही चीज़ है. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर अगर हम समझते हैं तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं इन स्टीरियोटाइप्स को, और एक अच्छी इक्विटेबल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं. So that's all about this video. Thanks a lot for watching. I hope if this question comes now, what is social construction of gender, or discuss about it, you will be able to answer it in your exams. And if you think it will help you in exam, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. We'll see you in next video.